समस्त देशवासियों को नमस्कार। मैं नवीन गुप्ता, भारतीय आज़ाद मंच। देखिए, सीएए को दो अनुरूपों से देखा जाता है। या तो ये संविधान के अनुरूप नहीं है या भारतीय संस्कृति के अनुरूप नहीं है, और बल्कि मैं यह कहूँगा कि हमारे देश की संस्कृति तो यह रही है कि हमने शरण में आए हुए व्यक्ति को ऐसे ऐसे उदाहरण दिए हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। जैसे आप कश्मीर को ही ले लीजिए। कश्मीर को पाकिस्तान के आतंकवाद से बचाने के लिए राजा हरी सिंह को भारत ने सेना भेजी और आतंकवाद से बचाया। और यहाँ तक कि पुराणों और जातक कथाओं में भी ये उल्लेख किया गया है। मालूम होगा, एक कबूतर जिसको बाज पकड़े ले जा रहा था, कबूतर राजा शिवी के पास गया और उनसे कहता है, प्रभु हमारी रक्षा कीजिए, मैं आपका शरणार्थी हूँ। राजा ने फिर उसके बाज से कहा कि अब तुम इसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि ये मेरा शरणार्थी है। तो बाज कहता है कि मैं भी तो आपका प्रजा हूँ, मुझे भोजन चाहिए, आप मुझे इससे वंचित नहीं रह सकते। तो राजा ने कहा, ठीक है, मैं इस के कबूतर के बराबर अपना मांस देने के लिए आपको तैयार हूँ। बताइए, ऐसे महान लोग हमारे देश में जन्मे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक पंक्ति लिखी थी कि मैंने छाती का रक्त पिला पाले विदेश के क्षुधित लाल, मुझको मानव में भेद नहीं है, मेरा अंतस्तक उर विशाल। शरणागत की रक्षा की है मैंने जीवन भी देकर, विश्वास नहीं आता तो देखो यह साक्षी है इतिहास अमर। आप सब ने सुना होगा, मन तरसत हरि के दर्शन को आज। ये किसने गाया? मोहम्मद रफ़ी ने। संगीत किसने दिया? नौशाद ने। लिखा किसने? शकील ने। तो ये बताइए कि क्या इनकी जाति के लोग ही इनकी जयंती मनाते हैं? नहीं ना। और कहेंगे कि हमें स्पेशल स्टेशन मिलना चाहिए, हम इस देश के माइनॉरिटी हैं। जब ये देश आज़ाद हुआ था तब इस देश में 567 रियासतें थी। आज बताइए, हम माइनॉरिटी की बात करते हैं तो देश की सबसे पढ़ी लिखी माइनॉरिटी कौन सी है? पारसी 0.1%। सबसे प्रॉस्परस कौन सी है? जैन 1% की माइनॉरिटी। और सबसे इंटरप्रेनर कौन है? सिख 1.8%। तो जब इन सब माइनॉरिटी को आगे बढ़ने के लिए एजुकेशन, प्रॉस्पेरिटी, आगे बढ़ने के लिए सारे साधन मिल रहे थे, तो उन सब माइनॉरिटी में जो प्रचंड माइनॉरिटी है वो पीछे क्यों रह गई? एक पत्रकार थे, 26 वर्ष तक भारत में रहे और वो बीबीसी के संवाददाता भी रहे। उन्होंने 2019 में कहा, भारत देश में रहने वाले मुस्लिम सबसे भाग्यशाली हैं। उन्होंने कहा कि अगर कोई और दूसरा देश होता तो कोई ज़रूर एक दूसरे के अल्पसंख्यक को अब तक समाप्त कर देता, लेकिन अब बीजेपी उस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। उसने हिंदू मुस्लिम की धर्म की राजनीति को शुरू कर दिया है। उसे मालूम है कि हम 80-20 का खेल खेलेंगे और सत्ता पर बैठे रहेंगे। हिंदू वोटर ज़्यादा है मुस्लिम की तुलना में, और अगर हम हिंदुत्व खतरे में है बताकर हिंदुओं को वोट लेकर सत्ता पर बैठे रहेंगे। यदि सत्य में हिंदुत्व खतरे में है तो बताइए, सरकार ने हिंदुओं के बचाव के लिए क्या कार्य किया? इस देश में 800 सालों तक मुगलों ने शासन किया, तब देश मुस्लिम नहीं हुआ। 200 सालों तक अंग्रेज़ों ने शासन किया, तब देश ईसाई नहीं हुआ। लेकिन जब इन 7 सालों से बीजेपी सत्ता पर आई है, तब से ज़रूर हिंदुत्व खतरे में हुआ है। मुझे शर्म आती है ऐसी सरकार पर जिसका राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, हाई कोर्ट का न्यायाधीश हिंदू, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश हिंदू, राज्यपाल हिंदू, आधे से ज़्यादा विधायक सांसद हिंदू, फिर भी उस देश का हिंदुत्व खतरे में है। ऐसी सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। बीजेपी ने धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है ताकि हिंदुत्व का मुद्दा बनाकर सत्ता पर बैठे रहें, लेकिन अब प्रदेश की जनता धीरे धीरे समझ रही है। धर्म की राजनीति कर बीजेपी बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अपराध, संख्या, महंगाई जैसे अहम मुद्दों पर कार्य करने में विफल रही है। अब आप यूपी के सीएम योगी जी को ही देख लीजिए, पिछले कुछ दिनों से धर्म के अलावा और किसी विषय पर बात नहीं करी है। 80-20, अब्बा जान, लाल टोपी, तमंचावाद, 15 मिनट की पुलिस, ये क्या बच्चों वाली हरकतें हैं? आप सीएम के पद पर बैठकर ऐसी बात नहीं कर सकते। आपने क्या किया है? आप अपने काम को गिनाइए ना, जनता को धर्म के नाम पर मूर्ख बना रहे हो। यूपी की जनता अब इनसे इसीलिए चिढ़ती चली जा रही है। आपको करके क्या मिल रहा है? सत्ता। और आपको ये सोचना चाहिए कि अगर हम ही ये सब करेंगे तो देश की जनता आपस में लड़ सकती है। आप तो सत्ता पर बैठे रहोगे। जब तक बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती रहेगी तब तक उस देश के लोगों में अपराध, हिंसा, अराजकता तो बढ़ते रहेंगे। देश में शांति ही नहीं हो सकती क्योंकि धर्म को लेकर पीछे पड़ी हुई है ये बीजेपी। मेरा इस देश के युवाओं से आग्रह है कि इस देश के पढ़े लिखे युवा आज़ाद मंच से जुड़कर देश को अच्छा लीडरशिप देने में हमारा योगदान दें। जय हिंद, जय आज़ाद, जय भारत।